हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि है ऑर्गेनिक का पार्ट। ठीक है, तो इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों दिक्कत होती है? इसका एक ही रीज़न है कि वो अच्छे से पढ़ते नहीं और उन्हें बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। इन द सेंस कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, हर रिएक्शन के पीछे क्या कारण है। तो चलिए विदाउट देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा किसे बना है? सबस्ट्रेट प्लस हमारा अटैकिंग रिएजेंट और हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ये क्या है? हमारा सबस्ट्रेट। बहुत कोई रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट। और ये क्या है? हमारा अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, सबस्ट्रेट क्या है? जिसपे जो हम लोग लेते हैं रिएक्शन के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट। और अटैकिंग रिएजेंट क्या है कि जो सबस्ट्रेट में ये अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा और इसमें कुछ चेंजेस लाएगा और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अटैकिंग रिएजेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हमने इससे पहले क्या पढ़ चुका है? सबस्ट्रेट के बारे में। सबस्ट्रेट के बारे में इन द सेंस कि जीओसी में हमने पढ़ा था, जीओसी में पढ़ा था कि इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, हाइपर कंजुगेशन लगता है, कैसे स्टेबलाइज होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी। बेसिकली हम लोग इंटरमीडिएट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसे जाकर जरूर देखें। चलिए विदाउट देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। मान लीजिए ये क्या है? अटैकिंग रीजन। अटैकिंग रीजन हमारा कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लवर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लवर और न्यूक्लियस लवर क्या है? चलिए दोनों को एक एक करके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले जैसे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लवर है। तो उसको क्या है? इलेक्ट्रॉन से प्यार है। इन द सेंस कि अगर इलेक्ट्रॉन से प्यार है मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वो क्या होगा? हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग किसे दिखाते हैं? ई प्लस दिखाते हैं। प्लस मतलब इसमें क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये किस पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी अटैक अटैक एट रिच इलेक्ट्रॉन सेंटर। कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा। चलिए इसके आगे और बात करते हैं कौन को क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पहला क्या है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज होगा जैसे H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस। ये सबको क्या बोलते हैं? क्लोरीनियम आयन, ब्रोमेनियम आयन। उसके बाद क्या है? CH3 प्लस। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे इलेक्ट्रोफाइल है। प्लस चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये कहां पे अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। शुरू में ही मैंने बताया था कि इसको ये लोग प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ये प्यार करता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यही सिर्फ होते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उनका, वो भी क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या है? BF3, BCl, BeCl2, FeCl3, AlCl3। ठीक है, जैसे इसमें और सीरीज में क्या आ जाएगा? BCl3, BBr3, BI3। तो इनके पास क्या है? मान लीजिए इन लोग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए BF3 है, तो F और ये F। तो इन लोगों के पास अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन और एक 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या बोला था? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स आर इलेक्ट्रोफाइल विच लव्स द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आगे हम लोग बात करें, मान लीजिए BeCl2, BeCl और ये Cl हो गया।
तो यहाँ पे कितना है हम लोग अगर देखेंगे, मान लीजिए, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 और 4, ये भी क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा। अच्छा, और एक क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी CS3। अगर रेडिकल की बात करें, फ्री रेडिकल भी हमारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मान लीजिए इसको अगर इलोबरेट करके लिखेंगे, एच एच एच, और यहाँ पे क्या है, एक ही है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक दो तीन चार पाँच छः और एक 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इतना तो हमने बात कर लिया है। चलिए अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें कि इन सब में किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। जैसे क्या है, BF3 है, एफ एफ और ये एफ, BCl, एक Cl लगा लें, एक Cl लगा लें, ये भी है, मतलब इसको ऐसे कर लेते हैं Cl, और क्या है, Br Br और ये भी Br। ठीक है, और एक क्या है, B आयोडीन, आयोडीन और ये आयोडीन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फ्लोरीन सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, सारे के पास है। मैं एक को बना देता हूं, आप सारे में बना लीजिएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका साइज क्या है, साइज छोटा है, इसलिए ये क्या करता है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्शियली शिफ्ट करता है। क्या शिफ्ट करता है, पार्शियली शिफ्ट इलेक्ट्रॉन करता है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग करता है। तो ये क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन को तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो इसको तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था पहले से, इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उसी प्रकार से क्या होता है, इधर भी होगा पार्शियल शिफ्ट, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि सर इस सब में तो हो रहा है, लेकिन बात यह है कि इसमें ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल साइज है और इसका इलेक्ट्रॉन्स ये एकोमोडेट नहीं कर सकता फ्लोरीन इतना सारा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वो डोनेट करता है। और ये इससे कम करता है, इससे ये कम करता है, इससे ये कम करता है। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये था, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हो गया, ये हो गया, क्योंकि इसको क्या हो रहा है कि लेस, सबसे कम इलेक्ट्रॉन मिल पा रहा है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा, BiCl3, उसके बाद इधर और उसके बाद ये। अगर मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला ऑर्डर हो जाएगा। ये हमारा किसका ऑर्डर हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया। मतलब सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घट नहीं रहा है, और इन लोग का घट रहा है बाय द बैक बॉन्डिंग के कारण, इन लोग का इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट रहा है। ये कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो कि हमारे क्लास 11 और 12 में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, यही सबसे ज़्यादा आगे जाके यूज्ड होगा। चलिए बात कर लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आपके मन में सवाल आया होगा, सर आपने तो उसको भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला था, इलेक्ट्रोफाइल को, और इसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला है। तो जी हाँ, दोनों एक ही है, लेकिन एक कंडीशन है जो कि मैं आपको पहले बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है लुईस एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि हम लोग सारे ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ऑल लुईस एसिड्स को इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, लेकिन ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स को लुईस एसिड बोल सकते हैं। ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड, ये हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, CS3 जो रेडिकल है, तो ये क्या बोल रहा है कि लुईस एसिड क्या होता है, जो कि लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे पेयर्स का जरूरत है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसलिए हम इसको सारे इलेक्ट्रोफाइल को लुईस एसिड नहीं बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे अब डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस लवर, मतलब भाई इसको किससे प्यार है? न्यूक्लियस से प्यार है। यानी इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस से प्यार है, मतलब न्यूक्लियस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो इसको क्या, इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा? अगर न्यूक्लियोफाइल अगर न्यूक्लियस को लव करता है तो इसके पास क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रीच होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रीच होगा। इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये किसको अटैक करेगा? अटैक एट जहां पे इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लेवल, और इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा है, ठीक है, तो कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो चलिए, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? नेगेटिवली चार्ज जो होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, CH3 माइनस, OH माइनस, NH3 माइनस, NH2 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? O2 2 माइनस। ठीक है, और अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो क्या होगा? दूसरा क्या हो सकता है कि इन लोगों के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहुत भरमार है, तो ये लोग क्या कर सकता है? आराम से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स है, फिर भी वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे H2O, ये क्या है? H2O में कौन सा रिच सेंटर है? ऑक्सीजन, NH3। देखिए लोन पेयर है, नाइट्रोजन है जो एटम रिच है। कोई अल्कोहल है तो उसमें क्या? ऑक्सीजन रिच सेंटर है। या फिर प्राइमरी अमीन है तो इसका क्या? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, जो क्या? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आराम से डोनेट कर सकता है, और क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और क्या हो सकता है? सम ऑर्गेनिक स्पीसीज में क्या है? जैसे CH2 एल्कीन, एल्कीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, एल्काइन। और क्या हो सकता है? बेंजीन। बेंजीन में हम लोग जितना भी आगे देखेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यही सब देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का भरमार है। मतलब क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये भी क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, और कहाँ पे अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। और तीसरा है क्या? तीसरे टाइप का क्या हो गया? ये चीजें तो है, थोड़ा कॉमन है। ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट। एक बहुत फेमस रिएजेंट है, क्या है? RMgX। आर क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, तो इसमें क्या होगा? ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। या फिर आर की जगह देख सके CH3MgX लिख लें, तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, अगला क्या कर सकते हैं? R2CuLi। तो ये क्या है हमारा? R2 यानी मान लीजिए CH2H5 होल टू CuLi। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिलमेंस रिएजेंट, गिलमेंस रिएजेंट। इसमें भी क्या कौन सा डोनेट होगा? क्या डोनेट होगा? C2H5 और ये माइनस, ये डोनेट होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है, हाँ, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी तो जनरेट हो रहा है, लेकिन हाँ एक चीज लिख लीजिए कि अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, क्या होता है? वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, सबसे खराब इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो दोनों क्या कहता है कि क्या कहता है? विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट्स लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या सेम बोलता है? सेम बोलता है, विच डोनेट्स लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलिए सर दोनों तो सेम करता है, विच डोनेट्स लोन पेयर, विच डोनेट्स लोन पेयर, डिफरेंस क्या है? तो क्या है डिफरेंस? डिफरेंस है कि बेस जो है अपना लोन पेयर किसको देगा? किसको डोनेट करेगा? H+ को डोनेट करेगा। जबकि न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग Nu और नेगेटिव साइन से भी दर्शाते हैं। न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? H+ को छोड़ के, H+ को छोड़ के, नॉट H+,
H+ को छोड़ के किसी और को भी डोनेट करेगा उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सेम ग्रुप का एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि NH3, उसके बाद PH3, AS3, SbH3, ठीक है, ये 3 ले लेते हैं। इनके बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं कि लुईस बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ये किस में है, ये हमारा क्या है, हमारा ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे बेस्ट है कि बेस वो सबसे अच्छा आता है जो अवेलेबल कराता है किसको, लोन पेयर को। लोन पेयर को क्या करता है, अवेलेबल कराता है इजिली। किसको अवेलेबल कराता है, H+ को, ठीक है। यानी H+ क्या है, उसके पास इजिली रीचेबल होगा, इजिली रीचेबल। अच्छा, ये कैसे करेंगे। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो अवेबिलिटी ऑफ क्या होगा, अवेबिलिटी ऑफ जो लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है, सबके पास है, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारा अवेबिलिटी ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और जो भी हम लोग बोले लोन पेयर, वो उसका अवेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हमारा हम क्या बोले कि लोन पेयर को अवेलेबल जो इजिली कराता है वो क्या होता है, अच्छा बेस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, लेकिन याद रखिएगा ये हम डाउन द ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पीरियड्स में ये थोड़ा सा अलग होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ग्रुप्स में बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे साइज बढ़ा, हमारा क्या हो गया, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स क्या हो गया, ये डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर हमारा क्या हो गया, घट गया। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का बात करते हैं, मान लीजिए कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो डोनेट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर सकता है, डोनेट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए यहां तक, यहां तो इसके पास H है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सारे ग्रुप के, इस ग्रुप के एलिमेंट से कम है, मतलब ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स में सबसे ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को वो अच्छे से, इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है, होल्ड करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा अच्छे से। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, SbH3, AsH3, PHH3, NH3, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा लोन पेयर को डोनेट करने का कैपेसिटी हम लोग क्या हो गया, बढ़ गया। और बेस की अगर बात करें, बेस में क्या है, लोन पेयर को अवेलेबल कराना है, साइज बढ़ेगा तो अवेबिलिटी क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। मान लीजिए कि छोटा साइज है तो इसको क्या है, इतने ही एरिया में मिल जाएगा, और बड़ा साइज होगा तो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टीज होगा, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग बात कर लिए। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ये तो ग्रुप्स का बात हो गया। अब मान लो कि सेम पीरियड का लेते हैं, पीरियड्स का ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ले लेते हैं CH3-, ठीक है, NH2-, उसके बाद क्या लेते हैं, OH-, F-। तो हम लोग पीरियड्स में क्या जानते हैं, साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, तो साइज वाला तो फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को होल्ड्स वेरी इजिली एंड बिकम स्टेबल। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज को ज्यादा होल्ड करेगा अच्छे से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का है। तो ये क्या करेगा,
ये क्या अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अपना देगा? नहीं देगा। ये देगा? नहीं देगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल इसमें क्या है? CH3 माइनस है, जो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन्स को इजिली अवेलेबल कराएगा। तो अगर हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर, अगर लुईस बेसिसिटी का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, लास्ट में फ्लोरीन माइनस। अगर मान लीजिए हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा? हम क्या बोले थे? न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होता है जो अपने लोन पेयर्स को इजीली डोनेट करता है। तो इजीली यहाँ पे डोनेट कौन करेगा? ये तो नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अच्छे से होल्ड करके रखेगा और ये स्टेबल है। तो कौन करेगा? ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो आप बोलिएगा सर ऑर्डर तो सेम हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसका। तो हाँ, ऑर्डर क्या हो सकता है? सेम भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये किस में होता है? ये ऑर्डर सेम, ये ऑर्डर किस में सेम होता है? पीरियड्स में होता है। और हमारा ग्रुप्स में क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइज इंक्रीज कर रहा है, तो अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स क्या हो रहा है? घट रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? इधर बेसिसिटी घट रहा है, ठीक है। और इधर क्या है? डाउन द ग्रुप तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो अगर डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड नहीं करेगा और तुरंत डोनेट कर देगा। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।